साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मान सिंह। आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात करवाऊंगा जो लगभग 60 से 70 साल के आसपास, और मैं ऐसी घटना है वो लगभग 2011 से मुकदमा चल रहा है। बाकी जानकारी आपको पीड़ित से मिलेगी। माननीय न्यायालय पारिवारिक वाद कानपुर न्यायालय से वारंट पे वारंट, रिकवरी वारंट भी हो गया, लेकिन सीतापुर पुलिस के ऊपर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाथ पे हाथ रख के सीतापुर पुलिस बैठी है। सिधौली पुलिस अभी तक दाऊद को पकड़ने में नाकाम रही। रिकवरी वारंट को भी नहीं ध्यान दे रही। रिकवरी वारंट आता है, उस पर लगा देते हैं कि यहाँ का निवासी नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिलती है कि दाऊद बराबर सिधौली आता जाता रहता है अहमदपुर जट। आगे चल के मैं पीड़ित से बातचीत करूंगा और जानना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या है, कब शादी हुई थी और कब क्या हुआ और क्या घटना है, कब से रिकवरी वारंट जारी हुई है, कब से वारंट जारी हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक। ये क्या मामला है, आप पूरे मामले को जरा विस्तार से बताएं। ये मामला ऐसे हुआ है कि 3/6/6 को शादी हुई थी। हाँ, जिसमें कमरुद्दीन के भाई नादिर ने हाँ। कहा कि भैया इनके पास रहने की जगह नहीं है, हाँ। लिहाजा इनको थोड़ी सी जगह खरीदवा दीजिए। हाँ, तो मैं गरीब आदमी 20,000 रुपया कैसे न कैसे करके नादिर को दिया कि भैया हाँ। ये भी लड़की तुम्हारी है, वो भी लड़का तुम्हारा है, हाँ। तुम इसको जमीन प्लाट खरीदा दो। हाँ, तो उन्होंने 20,000 का प्लाट खरीदा 740 स्क्वायर फीट, हाँ। 2006 में। 2006 में आप प्लाट लेके दे दिए रहने के लिए। जी। हाँ, उस प्लाट की लिखा पढ़ी कच्ची करवाई, हाँ, और वो अपने भाई के नाम कच्ची लिखा पढ़ी करवा के हाँ। छोड़ दिया। हाँ, मैंने जब पूछा तो कहा कि हाँ मैंने प्लाट खरीद लिया। हाँ। तो अब उसके ऊपर ये आया कि कुछ रुपया दे के जिससे ज़मीन खरीदी गई थी, हाँ। उससे उन्होंने अपने नाम करवा लिया। हाँ, अपने नाम करवाने के बाद फिर उसको बेच लिया। हाँ। 3 लाख कुछ हज़ार का। हाँ, बेचने के बाद फिर उसी पैसों से दूसरा प्लाट खरीदा मिर्ज़ापुर में, हाँ। वो आज है, लेकिन वो अपनी बीवी के नाम करवा दिया। तो पहला प्लाट आपका कहाँ, सीतापुर में खरीदा गया था या कानपुर में खरीदा गया? पहला प्लाट सिधौली ही में था, हाँ। और दूसरा भी सिधौली में खरीदा इन्होंने, हाँ, मिर्ज़ापुर में। हाँ। अब मेरी लड़की का मामला ये आया कि जब तक इनके हाथ मजबूत हो गए, हाँ। तो कमरुद्दीन ने लड़की से कहा इस मादक को छोड़ दे, हाँ। और दूसरी शादी तेरी हम करूँगा। अच्छा, लड़के से बोले? लड़के से बोले। हाँ। और 2 बच्चे हैं, हाँ। एक का नाम अफजाल है और हाँ। दूसरी लड़की का नाम उमामा है। इन लड़के ने कहा हाँ। ठीक है अब्बू, हम इसको साली को छोड़ देंगे। अच्छा। इसको भगा दिया। हाँ। भगाने के बाद मैंने आया मेरे घर में कर गया। हाँ। कानपुर में। हाँ। कमरे में। और वहीं पर कमरू दुल्हन, कमरू लड़की, हाँ। कमरू के दोनों लड़के हाँ। आके इसको मारा पीटा और यहाँ तक चाकू मार दिया। अच्छा, आपके घर में मारे पीटर चाकू मार दिया? ये कानपुर में हुआ सब जी। कानपुर हम पढ़ाते थे। हाँ। वहीं पर इसको कमरा लेके इसको रखे हुए थे। हाँ, लड़की को लड़के को मारपीट दिए, चले आए। हाँ। जब हमको सूचना हुई, जब हम गए वहाँ, तो मालूम ये हुआ कि तुम्हारा दामाद कोई लोगों को लेकर आया था। हाँ। उसने मारा पीटा देखा, लड़की हमको घायल मिली। हाँ। लड़की जब घायल मिली तो उसको देख के हम सब लोग परेशान हो गए। हाँ। थाने ले गए। थाने वालों ने कहा, थाना बैकनगंज वालों ने कहा हाँ। कि इसको पहले इलाज कराइए, खून ज़्यादा निकल गया। हाँ। तब इसको ले गए हम हाँ। मुसला अस्पताल। हाँ। मुसला अस्पताल में इसके टाँके लगे, गर्दन का इलाज, आँख का इलाज यहाँ से शुरू हुआ। हाँ। फिर 19/11/11 को हम हाँ। जाके 156(3) में हाँ। मुकदमा दर्ज कराया। हाँ। वो मुकदमा आज भी चल रहा है। हाँ। बाप कमरुद्दीन का कहना है न मेरा कुछ पुलिस कर पाएगी, हाँ। न कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हाँ। मेरा कुछ नहीं कर सकते। हाँ। पुलिस मेरे हाथ में। अच्छा। ये बात कमरुद्दीन और दाऊद दोनों ने इस बात को कहा। हाँ।
इसके बाद फिर अब उन्होंने घर वालों ने मिल के दूसरी शादी करवा दी। हाँ, तो ये जो दूसरी शादी हुई, ये शादी दूसरी कहाँ से हुई है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये लखनऊ में नया खुदान है, हाँ, उसमें शादी हुई है। हाँ, जिसका फोटो भी मौजूद है, लड़की का भी और लड़के का भी। हाँ, दोनों फोटो मौजूद है। हाँ, अब साहब बताइए हम क्या करें, हमारी अवस्था इस वक्त 80 साल की है। हाँ, अब 2 बच्चे पालते पालते ये अवस्था हमारी हो गई है और हम कुछ करने के लायक नहीं बचे। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि न्यायालय से जो वारंट और रिकवरी वारंट जारी हो रहे हैं, इस पे आपकी सिधौली पुलिस क्या संज्ञान ले रही है और क्या जवाब दे रही है? इस पे कोई भी एक्शन जो है सिधौली पुलिस नहीं ले रही है। हाँ, वो ये कह रही है कि कभी तो लिख के भेज देती है पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। हाँ, जब साहब पति पत्नी साथ में रह रहे हैं तो मुकदमा चलने का क्या मामला है? हाँ, मुकदमा नहीं चलना चाहिए। हाँ, या पति पत्नी साथ में रहे तो दोनों को गिरफ्तार करें, हाँ, ये भी नहीं हो रहा है। पति को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, हाँ, उससे उनका कंटेक्ट चल रहे हैं प्रधान जी का। हाँ, और उनका हाँ, प्रधान के पास मैंने निवास बनवाने के लिए भेजा बच्चों को। हाँ, तो उन्होंने कहा, फौरन दाऊद पास फोन किया, दाऊद ने कहा इन सालों का निवास न बनाइए। हाँ, प्रधान ने जवाब दे दिया कि निवास नहीं बनाऊंगा। हाँ, समझे? हाँ। इसके बाद थाने में रिकवरी वारंट, हाँ। गिरफ्तारी वारंट, हाँ। NBW, हाँ। BW हाँ। हैं, और बगैर गिरफ्तारी वारंट, हाँ, सब थाने के अंदर आए, यानी कि इस संबंध से लेके रिकवरी वारंट तक आपके सिधौली थाने में आ गए। थाने में आए। हाँ। लेकिन थाने वालों ने कोई जो है एक्शन नहीं लिया, ना हाँ। आज ले रहे हैं। हाँ, थाने में बैठे बैठे कह देते हैं मैंने छापा मारा। हाँ, कहीं नहीं छापा मारेगा, जब महल्ले में महिला लगा है। हाँ। तो अगर पुलिस महल्ले के अंदर जाएगी तो कम से कम ना ज़्यादा तो 2-4 लोग तो जानेंगे, हाँ। वो भी नहीं। अच्छा, आप क्या 11 तारीख को वहाँ थे जब पुलिस वाले बोले कि मैं वहाँ छापा मारा हूँ, ये जानकारी आप दे सकते हैं? हाँ, ये हम जानकारी दे सकते हैं। 11 तारीख को मैं वहीं मौजूद था। हाँ, लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। हाँ, और अभी बकरीद हुई है 17, 18, 19। हाँ, तीनों दिन दाऊद की दूसरी वाली औरत और उसके बच्चे 3 हाँ, यही रहे हैं। हाँ। लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी सुनने मिला है कि दाऊद के पिताजी का कुछ एक्सीडेंट हो गया था। हाँ, वो दाऊद की माँ की तबीयत खराब थी। हाँ। तो वहाँ से ये आ रहे थे। हाँ। रास्ते में ये टकरा गए। हाँ, तो इनकी फिल्ली में चोट आ गई, 7 टाँके लगे। हाँ, हाँ, और वो 2 दिन रहे। हाँ, इसके बाद में क्या कहा पुलिस वालों ने, क्या नहीं कहा, वो निकल गए। हाँ। वो भी नहीं मिले। तो जब इसमें चोट लगी थी तो क्या दाऊद घर पे आया था? हाँ, तो जब चोट लगी है तब दाऊद के बच्चे, हाँ। दाऊद की दूसरी बीवी, हाँ, और उसके भाई, हाँ। बहनें, हाँ। सब लोग आए थे। तो उस समय तो पुलिस वालों का ये चांस था कि उसको पकड़ लेते। हाँ, लेकिन नहीं पकड़े। हाँ, ना पकड़ा, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना। हाँ, हैं? और लिख के भेज देते हैं, रिपोर्ट लगा के। फर्जी रिपोर्टें सब लग रही हैं कि वो हाँ। यहाँ नहीं रहता है। हाँ। प्रधान भी लिख के लगा दिया कि हमारी ग्राम सभा में 18-20 महीने से नहीं रह रहा है। यदि वो 18-20 महीने से नहीं रह रहा है तो बकरा ईद घर पे मनाया, पिताजी का एक्सीडेंट हुआ तो घर पे आया, माताजी की तबीयत खराब हुई तो घर पे आया, तो कैसे नहीं रह रहा है? सर, यही बातें सब हो रही हैं। हाँ। और आता भी है, रात में आता है, उसकी एक दुखी है, हाँ। रुखसाना, हाँ। उनके यहाँ आके बाकायदा वहाँ से फिर प्रधान के यहाँ आता है, प्रधान के यहाँ से फिर घर आता है। अच्छा। सबको मालूम है। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये मालूम ना हो कि दाऊद कहाँ रहता है। हाँ, सब जानते हैं। हाँ। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि फला जगह ये रह रहे हैं। अच्छा। तो ये पुलिस आखिर उसको ढूंढने में क्या प्रयास कर रही है या फिर आपको नाकाम लग रही है? हमको नाकाम लग रही है, प्रयास नहीं कर रही है। अगर हाँ। प्रयास करती तो अब तक कब के ये उठ गए होते। हाँ। और वहाँ जेल में पहुँच गए होते। हाँ, 3,06,000 रुपया रिकवरी हो चुकी है। हाँ, एक पैसा इसने नहीं जमा किया। वो कहता है पुलिस वालों को खिला दूंगा, हाँ, दूसरों को खिला दूंगा, हाँ। लेकिन तो एक पैसा नहीं दूंगा। अच्छा। अब बताइए उन बच्चों की परवरिश हम कैसे करें साहब? 80 साल की मेरी उम्र है, हमसे हाँ। कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब हम क्या करें? हाँ, कोई न्याय नहीं हो रहा है। वहाँ से बराबर वहाँ से रिकवरी जारी हो रही है, बराबर वारंट आ रहा है, आर्डर सीट पूरी भरी हुई है आर्डरों से। हाँ। लेकिन कोई पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। नहीं वो आ रहा है तो उनके घर वालों को उठाए, पूछे हाँ, कि कहाँ रह रहा है, हाँ, उसका नंबर क्या है,
सबके पास मोबाइल नंबर मौजूद है, हाँ लेकिन कोई मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार नहीं है, ना मांगने के लिए पुलिस तैयार है। देखिए, इस पे सीधा सवाल उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के पुलिस के ऊपर ये खड़ा हुआ है। सिधौली कोतवाली में वारंट NBW BW रिकवरी वारंट 3,06,000 रुपये का रिकवरी वारंट जारी है, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम है। पीड़ित के द्वारा जो जानकारी दी गई कि मैं उसी गांव में था और पुलिस को फ़ोन करने पे पुलिस के द्वारा बताया गया कि मैं वहां छापा मारा, लेकिन दाऊद दस्तयाब नहीं हुआ। तो आखिर ये क्या है? पीड़ित वहां मौके पे मौजूद है, पुलिस गई नहीं। पीड़ित कह रहा है कि पुलिस वहां नहीं गई। तो आखिर क्या सपने में उन्होंने छापा मार दिया, या फिर थाने में बैठे बैठे सपना देख रहे हैं कि मोहम्मद दाऊद घर पे नहीं है, दाऊद घर पे है या घर से बाहर है या कहाँ रह रहा है? यदि आपको पता है तो उसको गिरफ्तार करो। रिकवरी वारंट है महोदय, आप ध्यान दो। यदि रिकवरी वारंट है तो उसको पकड़ो, उसको माननीय न्यायालय पेश करो। लेकिन सिधौली पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। तो पीड़ित के द्वारा जो बताया गया कि 11/11/18 से केस शुरू हुआ और आज आपका हो गया 12/7/2024। आखिर कितना लंबा केस चलेगा? 6-4-10 6-4-10 4-4-8-10 18 साल हो गए। 18 साल में दाऊद एक भी बार हाथ नहीं लगा पुलिस के, या फिर लगता है छोड़ दिया जाता है, या फिर क्या है इस मामले में? आखिर इसकी पूरी जानकारी तो हो कि दाऊद को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। पीड़ित के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि दाऊद कहाँ कहाँ रह रहा है। अच्छा, दाऊद के जो नए पते हैं वो दाऊद अभी कहाँ कहाँ रहता है? इस वक्त दाऊद नया खुदान हाँ। पीली बिल्डिंग हाँ में रह रहा है, हाँ अपनी ससुराल के मकान में। हाँ और बहन बहनोई जो इब्राहिम पुत्र नूर मोहम्मद हैं, हाँ। इनको सब जाना है। हाँ। और वजहुल कमर जिन्होंने निकाह पढ़ा है, हाँ। इनको सब मालूम है कि दाऊद अभी कहाँ रह रहा है। अच्छा, ये बाराबंकी दाऊद से क्या लगाव है? बाराबंकी में इनके बाप कमरुद्दीन सनाब नज़ीर अहमद शाह हाँ वहाँ कोल्ड स्टोर में नौकरी करते हैं। हाँ तो ये बाप का भाग जाता है हाँ और कभी यहाँ रहता है। सारा खेल इनके बाप कमरुद्दीन का खेला हुआ है। हाँ। देखिए, पीड़ित का जो आरोप है ये भी है कि इनका जो दाऊद मोहम्मद दाऊद विपच्ची है, मोहम्मद दाऊद कभी तो सीतापुर सिधौली में रहता है अहमदपुर जट में, कभी तो लखनऊ पीली बिल्डिंग नया खुदान चला जाता है, कभी बाराबंकी पहुंच जाता है। आखिर क्या मामला है कि पुलिस इसको पकड़ने में नाकाम है? ऐसे तो पुलिस एक तरीके से सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस बदनाम हो रही है कि सीतापुर पुलिस नाकाम है। तो नाकाम आखिर कब तक रहेगी, या फिर मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार करके मोहम्मद दाऊद को माननीय न्यायालय में पेश करेगी? मैं मान सिंह के साथ मोहम्मद साहिद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।